अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करूं। जो लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए एक आसान अल्फाज में मैं थोड़ी सारी चीज़ों को उनको समझाऊं। बेशक वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज चाहिए होता है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट की है। फूड मतलब जो जो भी खाना, जैसे हम नाश्ता किए, नाश्ते में चपाती अंडा लिए, अब वो हमारी बॉडी में जाके क्या इफेक्ट करता है, वो किस किस चीज़ में डिवाइड करता है, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जाके वो कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये क्या चीज़ें हैं, ये आम इंसान को नहीं समझ होती ना। लेकिन उनको क्यूरोसिटी होती है कि हम समझें, हम नॉलेज गेन करें। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। फूड हमारी जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी चल रहा हो, उसकी बेसिस पे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। होते बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस ये बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे पास वाइटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनके और भी फंक्शंस हैं। फैट्स जो हैं ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, यानी कि ज्यादा देर के बाद अगर हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चीज चाहिए, वो फैट प्रोवाइड करती है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बहुत ही क्विक एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारी बॉडी को एक क्विक के सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसके अंदर चीजें कौन सी आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाते हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स के अंदर सारे अनाज इसमें आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके इसको तोड़ता पड़ता है। ठीक है, अब जब टूटेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर के अंदर। शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी चाहिए, क्विक एनर्जी उसने लेनी है, तो उसको क्या करेगा, फौरी तौर पे इसको इस्तेमाल कर लेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर अभी एनर्जी प्रोवाइड की हुई है और इसको थोड़ी देर के बाद कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेनी है बॉडी को, तो वो क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ना बॉडी के अंदर स्टोर कर देगा। अब ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी कब मिलेगी? एक तो ये कि बहुत लंबा गैप, खाने पीने के दरमियान जो गैप होता है ना, उसके दरमियान में जो एनर्जी प्रोवाइड करनी हो, वो इस ग्लाइकोजन का काम होता है। या इसके अलावा वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह के दौरान इस ग्लाइकोजन से बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है। फिर बात आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर फर्दर दो इसकी डिवीजन्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसलिए स्टार्ची वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स वगैरह के अंदर होता है। होल ग्रेन्स में क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास, दालें, ये इसमें सारे अनाज आ जाता है, जिसके अंदर जैसे गंदम का, चक्की का आटा, हम घर में आम अल्फाज में कहते हैं ना कि चक्की का आटा लेकर आए, फाइन आटा ना लेकर खाना है हमने। वो किस लिए कह रहे होते हैं हमारे बुजुर्ग के हमें चक्की का आटा खाना है, क्योंकि वो सारा होल ग्रेन होता है। चाहे वो गंदम का है, ज्वार, बाजरा, मल्टीग्रेन जो भी होगा, उसको होल ग्रेन की फॉर्म में लेना है, ताकि वो हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रोवाइड करें। स्टार्ची वेजिटेबल सारी जो, जिसमें हमारे पास शकरकंदी, अरवी और आलू, इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं, ये इसमें कैटेगरी में आ जाती हैं। इनका फायदा क्या होता है कि ये फाइबर में बहुत ज्यादा होती है, और ये हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और जो इसके अंदर स्लोली स्लोली इसमें से मतलब बॉडी को जो ग्लूकोज है ना, एनर्जी है, वो आराम आराम से हमारी बॉडी को मिलती है। इसकी स्पाइक नहीं बनती ब्लड के अंदर, एकदम से शुगर की अमाउंट ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये इसको समझाने के लिए बात की है। और इसलिए कभी भी अगर कोई डाइट को फॉलो कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, उसके लिए जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एडिशन करें। सिंपल कार्ब्स जो होती हैं, सारे के सारे वो वाले कार्ब्स हैं जिसके अंदर सारे बेकरी आइटम, जूसेस, शुगरी आइटम्स आ जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और एकदम से शुगर की अमाउंट को स्पाइक की फॉर्म में ब्लड के अंदर हाई कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्लोली 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 शुगर की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर
आहिस्ता आहिस्ता रेज होती है, स्लोली स्लोली नहीं जाती है। लेकिन ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या करता है, एकदम से जाके स्पाइक बनाता है ब्लड के अंदर। शुगर की अमाउंट एकदम से ऊपर जाती है, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, एकदम से ही आहिस्ता ये इस तरह स्पाइक की फॉर्म में ही नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर भूख फौरन लगती है। अगर मैंने एक चपाती लिया यहाँ पे, उसकी उसकी अगर मुझे फर्ज करे कुछ खाना है, मैंने एक चपाती ले लिया, साथ थोड़ी सी सब्जी ले लिया, सही है, ये मेरी बॉडी में आहिस्ता 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 रिलीज होगी, मुझे भूख देर से लगेगी। लेकिन अगर मैंने इसकी निस्बत जाके एक कैन का या एक पैकेट का जूस का एक गिलास 250 ml का भर के ले लिया है, जिससे मुझे एनर्जी तो फौरन मिलेगी, मेरी भूख एकदम से फौरन खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे फौरी तौर पे ही थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए हेल्दी सा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ये एक सही तरीका नहीं है, ये एक सही तरीका है। अब आगे बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स किन किन चीजों में होती है? ये सारे मीट्स के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। रेड मीट के अंदर ज्यादा अमाउंट होती है प्रोटीन्स की एज कम्पेयर टू चिकन वगैरह के, लेकिन जो अवेलेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखें। ये बॉडी को डेवलप करने में, इंजरीज को हील करने में मदद करती है, मसल्स को बिल्ड करने में मदद देती है, कोई भी इलनेस हो, बीमारियां, उनसे फाइट करने में, उनको क्योर करने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन्स जो हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब कुछ ऐसी खुराक है जिसके अंदर हाई प्रोटीन्स होती है, कुछ खुराक ऐसी हैं कि कम प्रोटीन्स उनमें होती हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट जो कुछ लोग कर रहे होते हैं, जो कि ग़िज़ा में एनिमल प्रोटीन्स को नहीं लेते, उनके लिए भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि वो प्रोटीन्स कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले बात है कि हाई प्रोटीन्स, बेसिकली यहाँ पे बात करी हूँ कि प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं। प्रोटीन्स का सोर्सेज है, पोल्ट्री है, कैटल है, फिश से आती हैं प्रोटीन्स मिलती हैं हमें, सोए, योगर्ट, चीज, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। और इसके अलावा जो प्लांट डाइट पे होते हैं उनकी प्रोटीन्स कहाँ पूरी होती हैं? वो कुछ कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती हैं, कुछ उनकी वेजीज से, और कुछ उनकी बीन्स, दालें, चने, लोबिया वगैरह से उनकी प्रोटीन्स की अमाउंट पूरी हो जाती है। आगे आ जाते हैं, हम बात करते हैं फैट्स क्या है। देखिए, अगर कुछ लोग ना कर रहे होते हैं, अजीबोगरीब डाइट्स कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमने तो वजन कम करना है, हमने तो महीने में 10 किलो कम कर लिया। अब पता नहीं वो क्या क्या अपनी गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एक सही तरीका स्टेप वाइज वजन कम करने का अलग है, जिसको आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रही हूँ फैट्स की। फैट्स को कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरा है। बुरा, वो इस चीज को ये समझते नहीं है कि ये बुरा किस सेंस में है। एक होता है गुड फैट, एक आम जबान में बताना चाहती हूँ, एक होता है बैड फैट। गुड फैट वो हैं जो कि हम गुड फैट मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप सीड्स जो है हमारे हेल्दी सीड्स, उनसे ले सकते हैं, कुछ नट्स से ले सकते हैं, कुछ अमाउंट में आप गुड फैट को ऑयल की तौर पे ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह से। बैड फैट क्या आ जाते हैं, तो सारी ये खानों में जो चर्बी, मलाई का ज़्यादा इस्तेमाल, हर वक्त जंक फूड्स खाना, फ्राइड फूड्स खाना, बाहर के समोसे पकौड़े हर वक्त की रूटीन बना लेना, वो सारे के सारे बैड फैट्स में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने अब जीरो फैट कर देना है, वो गलत होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट बहुत जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। अल्लाह ताला ने ऐसे ही सारी चीजें नहीं निजाम चला लिया होता, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर हम फायदों के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर हम समझ लें कि फैट्स क्या चीजें हैं। फैट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मेजर इनके भी रोल हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि ये वाले विटामिन्स A, D, E, K, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इनकी एब्जॉर्प्शन तभी होगी जबकि बॉडी में फैट होगा। उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि बॉडी के अंदर फैट अवेलेबल हो। अगर कुछ लोगों ने ऐसी डाइट्स की हैं जिन्होंने जीरो फैट कर दी है बॉडी में से, तो जीरो फैट पे अगर चले गए तो फिर आप मुझे बताएं कि ये वाले जो विटामिन इनकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैसे होगी? ठीक है, अभी इनिशियली तो हो जाएगी, कुछ अरसे के बाद, 6 महीने के बाद जो उसके साइड इफेक्ट नजर आएंगे उनका क्या करेंगे? इसलिए प्रॉपर चैनल के थ्रू आप वेट लॉस क्या करें। चलिए जी, अगली बात पे आते हैं कि फैट्स क्यों जरूरी होते हैं, इनका और क्या इफेक्ट बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। लेकिन वो जो सर्दी के इलाके होते हैं उनके अंदर भी ये बॉडी को ना
इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं बॉडी का। और जहाँ पे बहुत टाइम का गैप आ जाता है खाने पीने का, उसके अंदर भी ये फैट जो है ना एंड पे जाके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा इसके हमारे फंक्शंस क्या आ जाते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को, सेल ग्रोथ में बहुत इसका रोल है, ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल करता है। इसलिए जरूरी है कि आप सिलेक्शन करें कि कौन से फैट्स अपनी डाइट में कर रहे हैं। ओमेगा 3 अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिसमें सीड्स नट्स वगैरह आ जाते हैं। और ये बाकी ज़रा महंगे सोर्स हैं, लेकिन आप जो सस्ते सोर्स हैं उनको देख लें। नट्स में भी सस्ते सोर्स हैं, और सीड्स में भी सस्ते वाले सीड्स मिल जाते हैं इजीली। और जो ऐसे फैट्स जो कि जिनको हम बैड फैट की कैटेगरी में ले जाते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल, जो कि हम एक लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करें खाना पकाने के लिए। देसी घी है उसको लिमिटेड अमाउंट में यूज करें, मक्खन है उसको लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन जो बाजार के खाने वगैरह हैं, तली हुई चीजें हैं, हर वक्त जंक फूड्स हैं, या बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि उनमें से बैड फैट्स की अमाउंट ज़्यादा हमारी बॉडी को मिल रही होती है। ठीक है, तो फिर हम एंड पे जाके कहते हैं कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है। ऐसा नहीं है। आप कुछ चीज़ को समझें कि अगर फैट है तो वो फैट क्या है, उसका क्या बॉडी के अंदर अहम रोल है, और उसको हम अच्छे तरीके से कहाँ से ले सकते हैं, और जो बुरे सोर्सेज हैं उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये सब कुछ आप समझ के पढ़ के आसानी के साथ अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। चलें जी, आज इतना ही। इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगी कि नए टॉपिक के साथ एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।